हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, समर ब्रेक स्टार्ट होने वाली और समर ब्रेक में अपना टाइम मत वेस्ट करना। नो डाउट समर ब्रेक रिलैक्स होने के लिए होती है, बट रिलैक्स होने के साथ साथ अगर आप अपनी पढ़ाई भी मन लगा के करोगे और प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, अब 24 घंटे में पूरा टाइम आप क्या ही एंजॉय करेंगे। पढ़ाई को टाइम ज़रूर देना है, ठीक है। तो मैं समर ब्रेक में यहाँ पे एक समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जिसमें मैं सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा हूँ फ्रॉम क्लास 9 to 12। जो 11th और 12th वाले हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। और क्लास 9 to 10th यानी 9th एंड 10th वाले, उनके लिए ऑल सब्जेक्ट्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ऑल 5 सब्जेक्ट्स। तो मैं यहाँ समर ब्रेक में कंप्लीट 30 डेज़ एक समर कैंप लगा रहा हूँ, जिसमें बच्चा मेरे पास 5 आवर्स के लिए रहेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ आप भी ध्यान से सुने। 5 घंटे के लिए हम यहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे। हम टोटल 8 टीचर्स हैं। 9-10th टीचर्स जो हैं वो उनकी टीम अलग है, 11-12th की टीम अलग है। हम टोटल यहाँ पे 8 टीचर्स हैं जो आपके बच्चों को समर ब्रेक में 5 आवर्स के लिए पढ़ाने वाले हैं। आपको 2:30 बजे मेरे पास आना है, 2:30 हमारे पास आना है, और 7:30 हम आपको ऑफ करेंगे। बच्चे घबराना नहीं, 5 घंटे लगातार पढ़ाते नहीं रहेंगे, बीच में हम आपको ब्रेक भी देंगे, ठीक है। उस ब्रेक में अगर आप कोई स्नैक्स वगैरह लाए हैं वो आप ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ कैंटीन फैसिलिटी है, वहाँ से आप कुछ खा सकते हैं। तो ब्रेक भी है बीच में। तो आप सुबह से शाम या दोपहर के 2 बजे तक आप घर पे रहो, पेरेंट्स के साथ बैठो, चिट चैट करो, मूवी देखो, समर ब्रेक को एंजॉय करो, और अलग अलग कोई एक्टिविटीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं वो करो। बट जो आपका एकेडमिक पार्ट है, यानी अगर आप 9th में, 10th में, 11th-12th में, तो आपका सिलेबस तो है ही, तो उस सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। तो इस समर ब्रेक में जो मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर्स रहते हैं हम उनको कवर करेंगे। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में 10th वालों को जो प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर 4 चैप्टर्स हैं। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री, उसका एप्लीकेशन बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाने वालों में। 2 चैप्टर और हैं, ट्राइंगल एंड सर्कल, जो मोस्ट वेटेज रखते हैं 10th मैथ्स के सिलेबस में। ट्राइंगल एंड सर्कल ज्योमेट्री का ये पार्ट है, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये 4 चैप्टर्स मैं इन 1 मंथ में आराम से कंप्लीट कर दूंगा। इवन के 4 ये चैप्टर्स मेरे जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, और जो बाकी वाले चैप्टर्स हैं मैं उनको भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मनहास क्लासेस को ज्वाइन कर चुके हैं वो तो बच्चे आएंगे ही, लेकिन जो बच्चे अभी तक मनहास क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं वो इस समर ब्रेक के लिए आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। ऐसे 11th और 12th में बच्चों को प्रॉब्लम आती है मैथ्स में, किस में, 11th वालों को प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री की। सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत लेंथी है, बहुत फॉर्मूले कैसे याद करने मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसी फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी जो टॉपिक्स हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट वाले वो आपको करवाए जाएंगे। और जो क्लास 12th वाले उनको कहाँ प्रॉब्लम आती है, सर डेरिवेटिव्स, कैलकुलस पार्ट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इन 30 दिनों में पूरा कंप्लीट कैलकुलस कंप्लीट किया जा सकता है। अगर कंप्लीट नहीं होते हैं वो 5 चैप्टर्स, तो हम डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन को बहुत डिटेल में सीख सकते हैं। तो इसलिए समर ब्रेक को वेस्ट नहीं करना है, यूटिलाइज करना है। आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और लोकेशन के लिए आप गूगल मैप पे जाके मनहास क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको लोकेशन भी पता चल जाएगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, अगर आपको पिक एंड ड्रॉप चाहिए वो भी मिल जाएगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम। समर ब्रेक में क्या होता है, जो आपका बैकलॉग है ऑलरेडी, जो चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, अगर वो अच्छे से नहीं किए हैं हम उनको भी रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ पूछना है, बेझिझक आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। आई विल रिप्लाई। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।